Hello everyone. In this video, we're going to discuss about the categorization of goods based on very important concept in economics. देखिए इकोनॉमी के अंदर ये वाले जो गुड की कैटेगराइजेशन है, राइट, ये बहुत डिफिकल्ट है. लाइक कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. दैट इज व्हाई आई हैव चोजन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. देखिए अब क्या होता है, गुड्स को इकोनॉमिक्स में मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है. आप कैपिटल गुड्स कह सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स कह सकते हैं, लग्जूरियस गुड्स कह सकते हैं, नेसेसरी गुड्स कह सकते हैं. बहुत सारा कैटेगराइजेशन है अलग अलग इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, अलग अलग इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, गिफन गुड्स एंड ऑल, राइट. ये जो कैटेगराइजेशन है गुड्स का, ये जिस कंसेप्ट पे है, दोस कंसेप्ट्स आर नोन एज एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलनेस. कि क्या एक गुड एक्सक्लूडेबल है या वो गुड राइवल है, उसके बेसिस पे ये वाला कंसेप्ट चलता है. उसके बेसिस पे ये वाला कंसेप्ट आपका चल जाता है बेसिकली. ठीक है, तो अब देखिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली सी व्हाट इज इट. देखिए अगर किसी गुड को एक्सक्लूडेबल बोलना है तो उसका मतलब क्या होता है. लाइक अगर मेरे को किसी गुड को एक्सक्लूडेबल बोलना है, एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है, आप किसी बंदे को एग्जेम्प्ट कर रहे हो या आप किसी बंदे को रोक रहे हो उस गुड को यूज करने से, राइट. अगर मेरे गुड यूज कर लाइक हम उस गुड को एक्सक्लूडेबल बोलते हैं जिस गुड की कंजम्पशन हम किसी दूसरे बंदे को यूज करने से रोक पाए. See, like the definition is whether a person can be prevented from consuming it. See, for example, भाई मैं मार्केट में गया, लेट्स से मेरी शॉप है, मैं रिटेलर हूं, मेरे पास ये पेंसिल पड़ी है, मेरे पास ये पेंसिल पड़ी है. तो आप मेरे पास ये पेंसिल लेने आए और बोलते हो कि भैया पेंसिल दे दो, तो मैं आपको मना कर सकता हूं ना उसे खरीदने के लिए. आई कैन से नो टू यू, आई विल से कि गिव मी द मनी, देन ओनली आई विल गिव यू दैट. तो वो सारे गुड्स जो किसी एक बंदे की कंजम्पशन के लिए आप एक्सक्लूड कर सकते हो, कि आप पैसे दोगे तो ही दोगे. ऐसा तो है नहीं ना पेंसिल मैं सबको मुफ्त में बांट दूंगा. वो भी गुड्स होते हैं, वो हम देखेंगे अलग से. लेकिन आप समझ रहे हैं हुआ क्या, वो सारे गुड्स जो आप जिन्हें आप एक्सक्लूड कर सकते हो किसी एक इंसान की कंजम्पशन के लिए, पैसे लेके या जैसे भी. फॉर एग्जाम्पल अ फोन, तो फोन हर एक को तो आप नहीं देते, दुकानदार हर एक को नहीं दे सकता है, तो वो एक्सक्लूड उन लोगों को कर देता है जो उसके लिए वो पे नहीं कर पाते. तो वो हर चीज जिसके लिए आप दूसरे इंसान की कंजम्पशन एक्सक्लूड कर दो. अगर इसका आंसर यस है तो हम उस गुड को क्या बोलेंगे, एक्सक्लूडेबल. सी इसका उल्टा एग्जाम्पल देखो, फ्रेश एयर, स्ट्रीट लाइट. तो रात को अगर आप एक रोड से जा रहे हो, तो आप देखिए स्ट्रीट लाइट को कोई भी यूज कर सकता है, आप उसके लिए मना थोड़ी ना कर सकते हो किसी और को यूज करने के लिए. फ्रेश एयर, जो आप जो एयर कंज्यूम कर रहे हो, लाइक एयर ब्रीथ कर रहे हो, तो आप देखिए सांस लेना आप किसी का रोक थोड़ी ना सकते हो. लाइक लीगली आप किसी का सांस लेना नहीं रोक सकते हो, एंड इलीगली आई होप यू डोंट, राइट. सो द फैक्ट इज आप किसी को ब्रीदिंग आप बंद एक्सक्लूड थोड़ी ना कर सकते हो. हाँ, आप उसे कार खरीदने से मना कर सकते हो, पेन खरीदने से मना कर सकते हो, अगर उसके पास पैसे ना हो उसकी कंजम्पशन आप रोक सकते हो. तो कौन से गुड्स को एक्सक्लूडेबल कहा जाता है, जिनकी कंजम्पशन आप मना कर सको किसी को, कि इतने पैसे दे तो ही अलाउ करेंगे वरना नहीं करेंगे. लाइक दैट इज योर क्राइटेरिया कैसे अलाउ करना है. पर वो सारे गुड्स जिसकी कंजम्पशन आप मना कर सकते हो सामने वाले को, एक्सक्लूडेबल. लाइक ऑल द टैंजिबल गुड्स लाइक लैपटॉप, पेन, लाइक ये माउस, एनीथिंग, आईपैड एंड एनीथिंग. अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट पे, राइवल. ठीक है, राइवल गुड हम किसे कहते हैं. राइवल गुड होता है कि अगर किसी एक बंदे की कंजम्पशन से, अगर किसी एक बंदे की कंजम्पशन से दूसरे की अवेलेबिलिटी कम हो जाए. सी ऑल द लिमिटेड रिसोर्सेज बेसिकली. सी फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 100 कार बनाई है, 100 कार्स बनाई है, राइट. आप जाके एक कार खरीद लेते हो, आप जाके एक कार खरीद लेते हो, तो बाकी लोगों के लिए अवेलेबिलिटी कम हो गई. अभी उनके लिए 100 कार्स अवेलेबल थी, आपके कार खरीदने से कितनी कार्स रह गई, 99. 99. सो द कंजम्पशन ऑफ अ गुड, कौन से गुड्स को राइवल बोलते हैं, कि अगर उसकी कंजम्पशन करने से उसकी अवेलेबिलिटी बाकियों के लिए कम हो जाती है. सेम विद दिस पेन. भाई कंपनी ने लेट्स से 1000 पेन बनाए हैं, 1000 पेन बनाए हैं या 500 पेन बनाए हैं, आपने जाके एक पेन खरीद लिया, तो अभी तक लोगों के लिए कितना अवेलेबल था, 500, अब कितना अवेलेबल रह गया, 499. सो ऑल द लिमिटेड गुड्स बेसिकली, ऑल द लिमिटेड गुड्स. अच्छा इसका भी सेम एग्जांपल है फ्रेश एयर.
अगर एक बंदे ने ब्रीदिंग कर ली तो ऐसा तो नहीं है ना कि एयर के अंदर वो कम रह गया है, लाइक लॉजिकली स्पीकिंग, कि एयर के अंदर वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन वगैरह खत्म हो जाएगा अगर आपने ज्यादा ब्रीदिंग कर ली तो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ओपन एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो राइवल गुड कौन से होते हैं? अगर इसका आंसर लाइक whether an individual can consume them without affecting the availability for others. सी सिमिलरली आप स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े हो, एक बंदा दूसरा बंदा, तो ऐसा तो नहीं है ना एक बंदा स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा होगा दूसरा खड़ा होगा तो उसकी रोशनी कम होती जाएगी। नो, इट इज अवेलेबल जितनी उसकी पहले थी। सो कंजम्पशन ऑफ स्ट्रीट लाइट बाय यू डज नॉट अफेक्ट द कंजम्पशन लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रीट लाइट फॉर मी। उसकी रोशनी उतनी रहती है। तो वो कौन सा गुड हो गया? नॉन राइवल। वो कौन सा गुड है? नॉन राइवल, कि एक बंदे की कंजम्पशन से दूसरे की अवेलेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डिफेंस, तो सोल्जर्स जो हैं आपकी कंट्री के अंदर, लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट हमें डिफेंस सर्विसेज देती है, तो अगर सोल्जर वहां पर है डिफेंस दे रहा है, तो कितने भी लोग हों वो सबको ही डिफेंस दे रहा है ना भाई। मेरे को सिक्योरिटी अगर गवर्नमेंट दे रही है, लाइक मेरे को डिफेंस की सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना आपको थोड़ी सी कम डिफेंस की सर्विस दे रही है। इट इज सेम फॉर एवरीवन। लेकिन हाँ, अगर आप कार खरीदने गए हो जो 50 ही बनी है, आपने एक कार खरीद ली तो 49 जो बच गई, लाइक अवेलेबिलिटी आपने बाकी लोगों के लिए क्या कर दी? कम। आई होप दोनों कंसेप्ट क्लियर है। अगर किसी गुड, सी एक्सक्लूडेबल गुड्स कौन से होते हैं? अगर आप उसकी कंजम्पशन रोक दो किसी के लिए। और कैसे हो सकता है? आप पैसे देके या जैसे भी रोक सकते हो। लाइक आपने पेन कहा 5 लाख रुपए देगा तो ही पेन दूंगा, तो आपने एग्जेम्प्ट एक्सक्लूड कर सकते हो आप उसकी कंजम्पशन। राइवल क्या होता है? एक बंदे की कंजम्पशन से दूसरे की अवेलेबिलिटी अगर कम होती है तो वो राइवल गुड है, और अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो क्या है? नॉन राइवल। जैसे स्ट्रीट लाइट, डिफेंस, फ्रेश एयर, राइट। और एक्सक्लूडेबल वाला कंसेप्ट भी सेम है। एक्सक्लूडेबल वाला कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया सेम है ऑलमोस्ट। कि एक्सक्लूडेबल क्या है? अगर आप किसी की कंजम्पशन रोक सको कि भैया आप ये पेन नहीं खरीद सकते, आप इस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते, वो कौन से गुड्स होते हैं? एक्सक्लूडेबल। लेकिन जैसे बारिश आ रही है वो सबके लिए अवेलेबल है, रेनफॉल इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, तो आप उसके अंदर कैसे एक्सक्लूड करोगे? बारिश तो कोई भी ले सकता है ना उसको, उसका सनलाइट आप उसका यूज कोई भी कर सकता है। अभी एग्जांपल देखते हैं कैटेगराइजेशन। बेसिक कंसेप्ट क्लियर है? एक्सक्लूडेबल गुड्स क्या होते हैं, राइवल गुड्स क्या होते हैं, बेसिक्स क्लियर है, तो आगे जो हायर लेवल इसका कैटेगराइजेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। लेट्स सी आगे फिर। अब ये 4 गुड्स देखते हैं कैटेगरी। एस्पिरेंट्स को बहुत दिक्कत होती है इसके अंदर। छोटा सा टेबल है, समझ लो। नोट्स का पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से ले लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से दो, एक आराम से करो। बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया, कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखो, पहले गुड्स क्या होते हैं? प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स, प्राइवेट गुड्स वो होते हैं जो एक्सक्लूडेबल भी होते हैं, राइवल भी होते हैं। मतलब एक्सक्लूडेबल भी होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप उसकी कंजम्पशन किसी इंसान के लिए रोक सकते हो। आप उसकी कंजम्पशन किसी और के लिए रोक सकते हो। एग्जांपल आप देख रहे हो, कार या हाउस या चॉकलेट या आइसक्रीम। तो आप मार्केट में चॉकलेट लेने, लेट्स से मार्केट में चॉकलेट अवेलेबल है, मैं लेने जा रहा हूँ, चॉकलेट का प्राइस है 10 रुपए। मैं कह रहा हूँ भैया चॉकलेट देना, वो कह रहा है 10 रुपए दो। मैंने कहा मैं नहीं दे रहा, वो कहता फिर मैं भी नहीं दे रहा चॉकलेट आपको। तो उसने मेरे को एक्सक्लूड कर दिया चॉकलेट यूज करने से। बारिश के केस में वो ऐसा नहीं कर सकता था, बारिश तो आ रही थी, पर चॉकलेट उसने मेरे को कंज्यूम करने के लिए मना कर दिया। तो ऐसे गुड्स एक्सक्लूडेबल होते हैं। और राइवल का क्या मतलब है? दुकानदार के पास चॉकलेट्स लिमिटेड होंगी, लेट्स से 10 चॉकलेट्स हैं। अगर मैंने चॉकलेट कंज्यूम एक कर ली तो बाकी लोगों के लिए उसकी अवेलेबिलिटी 9 हो गई, दैट इज लेस हो गई। सेम इज विद आइसक्रीम। सी ऑल द मटेरियल रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, वो सारे लिमिटेड हैं। एक बंदा कंज्यूम करेगा तो दूसरे के लिए कम हो जाएगा उसकी अवेलेबिलिटी, गोल्ड एंड ऑल दैट स्टफ। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो प्राइवेट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जिसकी कंजम्पशन आप रोक सकते हो किसी एक इंसान के लिए, कि इतने पैसे दे या ये चीज फुलफिल कर तो ही कंज्यूम कर सकता है। और राइवल भी होते हैं, अगर एक बंदे ने उसे कंज्यूम किया तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, अवेलेबिलिटी विल बी लेस। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। एग्जाम्पल सामने है, चॉकलेट्स, कार्स, हाउसेज एंड ऑल दैट स्टफ। नेक्स्ट देखते हैं, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? ज्यादातर गवर्नमेंट देती है, पर पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो ना ही एक्सक्लूडेबल होते हैं और ना ही राइवल होते हैं। ना ही एक्सक्लूडेबल होते हैं, ना ही राइवल। इसका मतलब क्या है? एक्सक्लूडेबल नहीं होते ये गुड्स। इसका मतलब क्या है? कि आप किसी को रोक नहीं सकते इसकी कंजम्पशन के लिए, जैसे रेनफॉल, फ्रेश एयर,
स्ट्रीट लाइट, तो भाई स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, कोई भी यूज कर सकता है, आप कैसे रोकोगे? डिफेंस, सरकार ने सोल्जर्स लगा रखे हैं, सोल्जर्स जो हैं वो हमारा बॉर्डर सेफ गार्ड कर रहे हैं, तो अगर वो बॉर्डर सेफ गार्ड कर रहे हैं तो आप किसी को कैसे, सी लेट्स से गवर्नमेंट आपको आके ये थोड़ी ना बोल देगी कि अच्छा आप इंडिया में रहते हो, आपको हमारी लेट्स से आर्मी के ऊपर आपका कोई क्रिटिसिज्म है तो आप डिफेंस सर्विसेज एंजॉय ना किया करो, कैसे रोकोगे? डिफेंस तो सबके लिए है ना। सोल्जर्स ये तो नहीं कह देते कि भाई हमने इस बंदे को डिफेंस सर्विस नहीं देनी, इसे जाके मार दो, बाकी लोगों पे अटैक ना करना, टेररिस्ट को। उनके लिए तो सेम ही है। तो आप देखिए वो सारे गुड्स जिसकी कंजम्पशन आप नहीं रोक सकते, बारिश, फ्रेश एयर, डिफेंस, गवर्नमेंट देता है ज्यादातर ये, लाइक डिफेंस एंड ऑल, स्ट्रीट लाइट्स एंड ऑल। अच्छा, ये राइवल भी नहीं होते। राइवल का मतलब है अगर एक बंदा कंज्यूम कर लेगा तो इसकी अवेलेबिलिटी बाकियों के लिए कम नहीं होगी, कम नहीं होगी। फ्रेश एयर कम नहीं होगी, बारिश, भाई एक बंदा अगर भीग रहा है, अगर एक बंदा बारिश के अंदर भीग रहा है तो दूसरा बंदे के लिए पानी कम नहीं हो जाएगा बारिश का। इट इज सेम फॉर एवरीवन, अदर पर्सन कैन ऑल्सो एंजॉय दैट। आई होप दिस इज क्लियर। डिफेंस का एग्जांपल दे दिया कि अगर एक बंदा डिफेंस ले रहा है तो ऐसा नहीं होगा दूसरे बंदे के लिए कम हो जाएगा कि अब आप पे अटैक हो सकता है, उस पे नहीं हो सकता। इट इज सेम फॉर एवरीवन। सो पब्लिक गुड्स आर नीदर राइवल नॉर एक्सक्लूडेबल। आई होप दिस इज डन। अब आते हैं दो गुड्स जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स को नहीं पता होते। एक है कॉमन रिसोर्सेज और एक है क्लब गुड्स। एक है क्लब गुड्स। कॉमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? कॉमन रिसोर्सेज वो गुड होते हैं जो एक्सक्लूडेबल तो नहीं होते पर राइवल होते हैं। मतलब क्या है एक्सक्लूडेबल नहीं होते का? क्या मतलब है कि आप इसकी यूजेज किसी को, आप इसकी कंजम्पशन किसी को रोक नहीं सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते उसे इसे यूज करने के लिए। जैसे आप देखिए पास्चर्स, अब आप देखिए ओपन पास्चर्स हैं, राइट, तो उस पर ग्रेजिंग कोई भी कर सकता है, उस पर ग्रेजिंग कोई भी जाके कर सकता है, आप रोक नहीं सकते उस चीज को। वुड वगैरह, आप पेड़ वगैरह यहाँ पर लगे रहते हैं, हालांकि ऑल्दो द फेलिंग ऑफ ट्रीज आर रिस्ट्रिक्टेड अंडर सर्टेन लॉस, बट नॉर्मल टिम्बर जिसकी हम बात कर रहे हैं जो आप घर वगैरह में उगा लेते हो, तो वो पेड़ नॉर्मली अवेलेबल है, आप हल्का सा वो यूज कर सकते हो, उसका पेड़ पत्ते फ्लावर जो नॉर्मल ओपनली लगे रहते हैं। तो आप देखिए पास्चर्स का एग्जांपल बेटर है यहाँ पर कि पास्चर्स के अंदर कोई भी ग्रेजिंग कर सकता है वहां पे, तो आप एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते किसी को। लेकिन राइवल है, राइवल मतलब अगर एक बंदे ने कंज्यूम किया तो बाकियों के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। भाई एक पेड़ है, एक पेड़ है, अब सड़क पे पेड़ लगा हुआ है तो उससे फ्लावर कोई भी तोड़ सकता है, उससे फ्लावर या उसके पत्ता कोई भी तोड़ सकता है, आप तोड़ सकते हो, मैं तोड़ सकता हूं, तो हम रोक तो नहीं सकते उसे तोड़ने के लिए। लाइक प्रोवाइडेड यू मेक अनदर लॉस, दैट इज सेपरेट इशू, आप रोक तो नहीं सकते। पर हाँ, पेड़ पे पत्ते लिमिटेड है, अगर आपने एक पत्ता तोड़ा तो बाकियों के लिए कम लीव्स रह गए उसे एंजॉय करने के लिए। भाई एक पेड़ है, उस पे 10 टहनियां हैं, 10 टिम्बर लगा हुआ है, 10 ब्रांचेस हैं, तो आप रोक तो नहीं सकते किसी को तोड़ने के लिए अगर ओपनली लगा है तो। लेकिन हाँ, एक बंदे ने एक टहनी तोड़ ली तो बाकियों के लिए 9 रह गई, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। So these are the resources which you cannot stop people from consumption, but yes, consumption by one person will definitely reduce the availability for other persons. वो यहाँ पे लिखा हुआ है, it can be used by anyone, but if one consumes it, its availability for other decreases. Simple diagram. Excludable नहीं है, rival है, pastures, right? ये वाली चीजें हो गई है। आखिरी आते हैं क्लब गुड्स। क्लब गुड्स क्या होते हैं? सी क्लब गुड्स होते हैं जो एक्सक्लूडेबल हो। देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है यार दो कंसेप्ट का, एक्सक्लूडेबल राइवल, वो समझ लिया आपने, इनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक ही तो डायग्राम है। अब देखिए क्लब गुड्स वो होते हैं जो एक्सक्लूडेबल हैं पर राइवल नहीं है। मतलब कि आप किसी की कंजम्पशन रोक तो सकते हो पर उस बंदे की कंजम्पशन से दूसरे की अवेलेबिलिटी कम नहीं होगी। आर यू गेटिंग दिस? तो हम ये रोकते क्यों हैं? पैसों के लिए ऑब्वियसली, बट आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सी फॉर एग्जांपल रोड्स, रोड्स आप देखो जिस पे टोल लगा होता है, तो आप बंदे को रोड यूज करने से रोक सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो। कैसे? आपको टोल नहीं दे रहा तू मत यूज कर। लेकिन हाँ, अगर वो उसे यूज कर लेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, रोड तो उतनी है, हर कोई अवेलेबल है, उसे यूज कर सकता है। सी आर यू गेटिंग दिस? वाईफाई, आप घर पे ब्रॉडबैंड सर्विसेज लगाते हो, तो मेरे घर में ब्रॉडबैंड है, लेट्स से मेरे नेबर के घर में ब्रॉडबैंड नहीं है, वाईफाई सर्विसेज नहीं है, उसके पास इंटरनेट सर्विसेज नहीं है। तो अब हुआ क्या है, उसको एक्सक्लूड कर दिया इंटरनेट सर्विसेज देने वाले ने, मेरे को उसने दे दिया क्योंकि मैंने पेमेंट करी थी। पर अगर वो वाईफाई या इंटरनेट कंज्यूम कर लेगा तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट की स्पीड मेरे यहां कम हो जाएगी या इंटरनेट मेरे पास नहीं आएगा या कम आने लग जाएगा।
क्योंकि दैट बैंडविड्थ इज अवेलेबल टू द इंटरनेट कंपनी एनी हाउ। आर यू गेटिंग दिस? केबल टेलीविजन, आपके घर केबल है, साथ वाले में नहीं है, तो वो एक्सक्लूडेबल कैसे हुआ है? उसने पेमेंट नहीं करी। लेकिन राइवल नहीं है। आपका केबल टीवी देखना, आपका सोनी चैनल देखना किसी और के सोनी चैनल देखने पे कोई फर्क नहीं लाता है। सो दीज गुड्स आर नॉट राइवल, बट दे आर डेफिनेटली एक्सक्लूडेबल। हम लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं इसकी कंजम्पशन के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे लिखा है समवन कैन बी एक्सक्लूडेड, लाइक टॉल आप देते हो रोड यूज करने के लिए, बट इवन इफ दे कंज्यूम इट, इट विल नॉट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। आप देखिए, क्विक सम अप कर लेते हैं। इस कंसेप्ट में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने 10 मिनट दिए अपने लाइफ के, इन्वेस्ट करें इस वीडियो के अंदर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। आप देखिए, सी, दो कंसेप्ट हैं बेसिक से, एक्सक्लूडेबल और राइवल। एक्सक्लूडेबल क्या होता है? जब आप किसी इंसान को एक गुड की कंजम्पशन के लिए मना कर दें कि तू नहीं यूज करेगा। और ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? जब आप लेट्स से उसके लिए कोई पेमेंट या जो भी आपने क्राइटेरिया रखा है, फॉर एग्जाम्पल कार्स, तो कार कंपनी आपको मना कर सकती है अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना करो, जितने की भी कार है वो पेमेंट करने की, राइट। और नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स क्या होते हैं? जिसके लिए आप लोगों को मना नहीं कर सकते कंज्यूम करने के लिए, जैसे डिफेंस। तो आप ये नहीं कह सकते आज से तू डिफेंस ना लियो, तेरे पे पाकिस्तान अटैक कर देगा। डजंट मेक सेंस, राइट। आप किसी को सांस लेने से मना नहीं कर सकते। आप बारिश में, बारिश आ रही है तो आप ये नहीं बोल सकते कि तेरे को बारिश नहीं पसंद तो तू आजा बारिश में, पर तू भीगेगा नहीं। व्हाट काइंड ऑफ दिस इज, लाइक व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दैट, राइट। सो आप देखिए, एक्सक्लूडेबल जब आप किसी को मना कर पाए, क्राइटेरिया कोई भी हो सकता है, आप पैसे ले ले, इन काइंड पेमेंट ले ले, व्हाटएवर। राइवल क्या होता है? अगर आपकी कंजम्पशन से दूसरे के लिए उसकी गुड की अवेलेबिलिटी कम हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? राइवल गुड। और वो सारे गुड्स जो कि मटेरियल रिसोर्सेज हैं, जितने भी टेंजिबल गुड्स देखते हो, वो लिमिटेड गुड्स आर राइवल गुड्स। भाई, कंपनी ने 1 करोड़ आईपैड बनाए हैं, अगर आप 2 आईपैड खरीद लेंगे तो बाकियों के लिए 1 करोड़ -2 रह गया। आर यू गेटिंग दिस? जो भी सिस्टम है, राइट। और अगर आपने, सेम एग्जांपल, अगर आपने 10 पेन लिए हैं, मार्केट में 10 पेन अवेलेबल है, आप एक खरीद लोगे, बाकियों के लिए अवेलेबिलिटी कम हो गई। और नॉन राइवल गुड्स क्या होते हैं? आपके खरीदने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रीट लाइट, राइट, जैसे हमने वाईफाई भी बताया मैंने, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टीवी देखना, आपका टीवी देखना दूसरे के टीवी देखने से कोई लिंक नहीं है, तो वो नॉन राइवल हो जाता है। सांस लेना, बारिश में भीगना, वो। और इसके क्राइटेरिया के बेसिस पे 4 टाइप ऑफ गुड्स है, इन्हीं का परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्राइवेट, पब्लिक, कॉमन रिसोर्सेस, क्लब गुड्स। प्राइवेट गुड्स जो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो और राइवल भी होते हैं, आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स एंड कार्स एंड हाउसेस। आप लोगों को उसको यूज करने से भी मना कर सकते हो, और अगर आपने एक जगह घर खरीद लिया तो लोगों के लिए अवेलेबल लैंड कम हो गया, क्योंकि लैंड इज ए लिमिटेड रिसोर्स। आपने एक आइसक्रीम खरीद ली तो आइसक्रीम बेचने वाले भैया के पास टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स में से एक अवेलेबिलिटी कम होगी बाकियों के लिए, राइट। नॉर्मली ऑल द रिसोर्सेज यहां आते हैं। पब्लिक गुड्स, जिसको आप एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते और राइवल भी नहीं होते, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल। लाइक आप किसी को रोक भी नहीं सकते यूज करने के लिए, और उनके यूज करने से आपकी अवेलेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रेश एयर, डिफेंस, लाइट्स, राइट, स्ट्रीट लाइट्स। कॉमन रिसोर्सेस, इसके अंदर क्या है कि आपकी अवेलेबिलिटी से दूसरों के लिए, आपकी कंजम्पशन से दूसरे की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन ये एक्सक्लूडेबल नहीं, आप उन्हें रोक नहीं सकते कंज्यूम करने से, पैस्च्योर्स एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। एंड लास्टली क्लब गुड्स, कि आप लोगों को मना तो कर सकते हो यूज करने के लिए, दे आर एक्सक्लूडेबल, पर उनके यूज करने से आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी अवेलेबिलिटी पे, राइवल नहीं है ये। रोड्स, टॉल दिखा के आप कुछ बंदे को रोड यूज करने से मना कर सकते हो, लेकिन अगर वो भी रोड यूज कर लेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। वेरी वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक इन इकोनॉमिक्स, बहुत एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आती है, बट आई होप नाउ द कंसेप्ट इज प्रॉपरली क्लियर टू यू ऑल। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो इसका मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट वीडियोस हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गुड्स, वो आसान होते हैं, वो सबको आते हैं, गिफन गुड्स, नेसेसरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, वो बेसिकली सबको आते हैं, इसी में इशू आता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।